अंग्रेजी में कहा है कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराना वो सीखना है। अभी जैसे बच्चे में स्वाभाविक प्रकृति है खेलने की तरफ, बचपना है, लेकिन उसके माता पिता उसको बार बार कहते हैं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बैठ के पढ़ो। माता पिता जब बार बार उसको कहते हैं तो फिर वो पढ़ने में लग जाता है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी जैसे संत हमारे माता पिता हैं, वो हमको बार बार कहते हैं भगवान की शरण में आओ, भगवान की भक्ति को अपनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। वो बार बार ये कहते हैं। तो वो बार बार कहते हैं। और कई लोग देखो ऐसा भी देखा गया है, कोई लोग पहले बिल्कुल ऐसे ही होते हैं बेकार, लेकिन वो अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो हमें भक्त बनना है और कुछ नहीं। और उच्च कोटि के जो भक्त हैं भगवान अपने भक्तों के पीछे चलते हैं। जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए श्रीला सूरदास जी महाराज ने एक भजन लिखा है। उसमें उन्होंने क्या बताया, कहते सबसे ऊंचा क्या है? भगवान से प्रेम करना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दर्योदन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, आप
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रायसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। झूठ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारत रथ हांक्यो, प्रेम के बस पारत रथ हांक्यो। भूली गए ठकुराई। भूली गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई। गोपियन सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर एगे लायक नाही, सूर क्रूर लायक नाही। कहाँ लग करो बड़ाई। कहाँ लग करम बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस देखो, भगवान से प्रेम करना इस सबसे ऊंचा है। तो जिन्होंने प्रेम किया, कुछ उदाहरण सूरदास जी अपने आप को कह रहे हैं सूर क्रूर। क्रूर मतलब निर्दयी। भक्त ऐसा ही सोचते हैं अपने बारे में। भक्त कभी नहीं सोचता मैं बड़ा महान भक्त हूँ, जबकि सूरदास जी बड़े महान भक्त हुए। उन्होंने देखा कि मेरी आंखें जिस किसी को स्त्री को देखती हैं पीछे चल पड़ती हैं, आंखें ही निकालती हैं, सब पाप ही आंखें करती हैं। एक बार जब चिंतामणि वैश्या थी, उसके पास रात को पहुंचे आंधी तूफान में, तो चिंतामणि और खिड़की से ऊपर गए। चिंतामणि कहती रात को इस समय आंधी तूफान, तुम्हें जितना सा हाड़ चाम के शरीर से प्रेम है, इतना कभी कृष्ण से होता तो तेरा बेड़ा पार। बस ऐसी चोट लगी, वहीं से वो चल पड़े वृंदावन, छोड़ के चली पड़े वृंदावन। वैश्या का संग त्याग दिया। जब वृंदावन को चल पड़े तो क्या हुआ, रास्ते में एक माता नहाकर आ रही थी। उन्होंने देखा तो उसके पीछे पीछे ही चल पड़े। उसके घर में गए, अभी तो साधु भेजता उनका। माता जाके अपने पति को कहते हैं देखो कोई साधु मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो उसका घर वाला कहता है संत हैं, उनका स्वागत करो, उनकी सेवा करो। और पतिव्रता माता थी, पति ने जैसा कहा
अब महाराज बैठो, क्या सेवा करूं आपकी मैं। माता तुम अपने जो बालों में तुमने जो पिन लगे हुए हैं ना, लगाती हैं सर पर माताएं, वो मुझे दे दो। दिया, दोनों आंखें फोड़ दी। कहती आंखें ही पाप करती हैं। आंखें फोड़ के चल पड़े वृंदावन की तरफ। वृंदावन आ गए और भगवान के भजन में लग गए। तो प्रेम, उन्होंने जब सच्चा प्रेम भगवान के लिए अपनी आंखें फोड़ दी, तो जब वो जा रहे थे, अंधे हो गए अभी, जानबूझकर सूरदास बोले थे। उनका नाम था बिल्वा मंगल ठाकुर, फिर सूरदास भी नाम उनका पड़ा। आंखें नहीं है अभी। जा रहे थे तो रास्ते में एक गड्ढा आ गया। तो जिनका नाम लेते जा रहे थे वो गिर जाएगा गड्ढे में। झट भगवान प्रकट हो गए। इसलिए याद रखो, कन कन में भगवान, हर जगह भगवान है। ये मत सोचो कि भगवान से कुछ हमारा छुपा हुआ है, कुछ भी नहीं। अच्छे बुरे कर्म सब भगवान देख रहे हैं। कई उदाहरण है इसके, अनेकों उदाहरण, एक नहीं। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम। द्रौपदी माता ने देखा कोई मदद करने वाला नहीं, झट भगवान आ गए। इसलिए हर जगह भगवान को उपस्थित देखो। वो हैं, पर अभी हमारी नज़र इतनी अच्छी नहीं हुई, आंखों में दोष है, हर जगह हम नहीं देख सकते, पर प्रयास करना है देखने का। हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं वो। तो बांह पकड़कर उनको गड्ढे में गिरने से बचा लिया। वो समझ गए भगवान ही थे। तो फिर वो बस भजन में लग गए, बिना आंखों के। कितना कठिन है, लेकिन भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। पाना हमने भगवान को है, कुछ भी छोड़ना हो, एक दिन तो हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। अगर हम भगवान के लिए छोड़ना सीखेंगे तो वह छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। तो उन्होंने फिर ये प्रेम के बारे में ये भजन की रचना की। अभी दुर्योधन के मेवा त्यागे, भगवान संदेश लेकर गए पांडवों का। वो अपने भक्तों के संदेश भी ले जाते हैं, इतनी दया में है वो। दुर्योधन को कहा, देखो दुर्योधन, ये राज्य तो पांडवों का है, तुम करना चाहते हो तुम करो, पर ऐसा करो 5 गांव अपने 5 भाइयों को दे दो, वो 5 गांव पे राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर लेंगे। तो दुष्ट दुर्योधन कहता, 5 गांव मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दी, सर्वनाश करवा दिया उसने अपना। तो भोजन का समय था, चलिए भोजन करने। भगवान का हम तेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं करते। दुर्योधन मूर्ख भगवान को मारने लगा। मूर्ख, सर्वनाश करा दिया उसने अपना। तो वो विदुर जी के घर में आ गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर जी के घर में जब आए तो विदुरानी, विदुर जी की पत्नी, वो भी बड़ी भक्त थी, वो उस समय नहा रही थी। और भगवान ने दरवाजा खड़खड़ाया। जब दरवाजा खड़खड़ाया तो आवाज आई, तो माता
पूछती है कौन, बाहर से आवाज आई कृष्ण। जब कृष्ण आए हैं घर में, कितनी प्रसन्नता का विषय। माता जो है शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई, बिना वस्त्र हमारे घर में भगवान आए हैं। अभी हम लोग शरीर के स्तर पर हैं, लेकिन हमने आत्मा के स्तर पर आना है। शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। जब हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं, शरीर की कोई चिंता नहीं रहती। आगे बिना वस्त्रों के ही भगवान ने अपना पीताम्बर दिया उसको और कहा जाओ तुम हमें कुछ खाने के लिए दो, भूख लगी है। वो 56 भोग खिला रहा है दुर्योधन, भक्ति नहीं है। भगवान कहता नहीं खाएंगे, ये हम मांग के खा रहे हैं अपने भक्त से, ये बताने के लिए मैं तो भाई प्रेम का भूखा हूँ। विदुरानी बड़ी भावुक थी उस समय, बोलो माता विदुरानी की। भाग अंदर से गई, कुछ कच्चे पक्के केले ले आई। जब केले ले आई तो केले का छिलका उतारा भाव में, वो भगवान को दे दिया। केला नीचे फेंक दिया, भगवान ने छिलका खा लिया। फिर दूसरा छिलका उतारा, भगवान को दे दिया, केला फेंक दिया, छिलके खिला दिए भगवान को। इतनी देर में विदुर जी आए। विदुर जी जो हैं वह देखते केले नीचे पड़े हैं, छिलका भगवान खा रहे हैं। विदुरानी तुम्हें क्या हो गया? कहते क्या? कहते छिलके खिला रही है भगवान को, केले तो नीचे फेंक दिया। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, भगवान को भूख लगी है, आप केले खिलाओ। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा, केला भगवान को दिया, बोलो लाओ खाओ, लाओ कृष्ण मुरारी खाओ। भगवान ने खाया। भगवान कहते हैं जो मज़ा हमें उस छिलके में आ रहा था ना, इस केले में नहीं है। भगवान केवल भाव के भूखे, बस और कुछ नहीं। शबरी का बहुत बड़ा उदाहरण है। शबरी से ही मांगा भगवान ने, तो वो बेर इकट्ठे होते हैं। तो को इतनी समझ नहीं है कि झूठी चीज भगवान को नहीं दी जाती, वो दे रही है और भगवान खा रहे हैं, क्योंकि पीछे भाव है। और कहा बड़े स्वादिष्ट बेर हैं, जूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। प्रेम क्या था? बेर में प्रेम। और प्रेम के बस नृप सेवा की नहीं, आप बने हरि नाई। एक नाई थे, सैन नाई उनका नाम था। बोलो सैन नाई जी महाराज की। बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। सैन नाई जो थे बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। वो इसको बंद कर दो, आवाज हो रही है। भगवान जो हैं प्रेम के भूखे। सैन जी साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे। एक दिन सैन नाई जो थे राजा के नाई थे। अब वो सामान लेकर राजा को मालिश करने जा रहे थे। जब राजा को मालिश करने जा रहे थे तो संत मंडली आ गई। जब संत मंडली आ गई तो सैन जी संतों की सेवा में लग गए। संत भगवान की भक्ति करते हैं, संत भगवंत। देर होगी राजा के पास जाने के लिए।
राजा लोग बड़े कठोर होते थे, कठिन होते थे। भगवान सोचने लगे अभी नहीं जाएगा, इसका घर का काम काज कैसे चलेगा, संत सेवा कैसे करेगा, अगर राजा इसको नौकरी से निकाल देगा। भगवान ने झट खटखट में भगवान हट गया। भगवान ने सैन जी का रूप बनाया और सामान सब लिया, नया तैयार कर लिया भगवान ने सामान, और जाके राजा की सेवा की। ये क्या हो रहा है? टूट गया। राजा की सेवा की तो अभी राजा बैठा हुआ है, भगवान पीछे खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। आगे तेल का कटोरा पड़ा है, तो भगवान का जो तेल के कटोरे में मुंह दिखाई दे रहा है, उसमें क्या देखा राजा ने? कीर्ति, कुंडल, मोर, मुकुट। राजा पीछे देखता तो सैन नाई तेल के कटोरे में भगवान कीर्ति, कुंडल, मोर, मुकुट धारण किए हुए हैं। भगवान कहते हैं सैन तो बड़ी अच्छी मालिश करते हो। सैन जी कहते हैं अरे इसको ठीक करो, क्या होगा? उसको बंद नहीं कर सकते, इसको ये तो ठीक करो। तो भगवान राजा की सेवा करके चले गए। बड़ी अच्छी लगी राजा को, कहते तुम भाई बहुत अच्छी मालिश करते हो। इतनी देर में संतों की सेवा करके सैन जी ने अपना सामान उठाया, चले राजा की सेवा करने के लिए। गेट में कहता है दरबार का जो दरबारी गेट में खड़ा है, सैन जी अब दोबारा कैसे क्यों आ गए? सैन सोचने लगे दोबारा मैं तो भी आया हूँ, दोबारा कहाँ आया हूँ? उसने चले गए अंदर, राजा को प्रणाम किया, कहा महाराज क्षमा करना देर हो गई। राजा कहता देर हो गई, क्या मतलब आपका? अभी मालिश करके राजा एकदम समझ गया भगवान के दर्शन में भी लिखे हुए थे। जट राजा उठा और सैन जी के चरणों में गिर गया। कहते भगवान आपके रूप को धारण करके तेल के कटोरे में मैंने उनके दर्शन किए, मालिश करके चले गए मेरे को। सैन जी कहते हैं आप कितने भाग्यशाली हो कि भगवान के दर्शन आपको हो गए, मेरे को नहीं हुए। तब राजा ने कहा सैन जी आज के बाद आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। कहते महाराज मैं नाई हूं, आप इतने बड़े राजा हैं। राजा शिष्य बन गया सैन। प्रेम के बस नृप सेवा की नहीं, आप भूल ही गए ठकुराई। राजा की सेवा की, ये भूल के कि हम इतने बड़े राजा हैं। रायसु यज्ञ युधिष्ठिर के, जब युधिष्ठिर महाराज ने रायसु यज्ञ किया, सबको सेवाएं दी गईं। भीमसेन बोला कि किचन में खाते भी हैं और बनाते भी हैं। अर्जुन को धन लाने के लिए, नकुल सहदेव को, सबको काम दिए गए। तो कृष्ण भगवान रिश्ते में पांडव जो हैं भगवान की बुआ के लड़के हैं। कुंती वसुदेव जी की बहन है, कुंती बुआ है भगवान की। बोलो कुंती बुआ की। तो भगवान जो हैं कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, भैया हमारी क्या सेवा है यज्ञ में?
कहते आपकी सेवा सबको आशीर्वाद दो। कहते नहीं, अपनी सेवा हम खुद चुनेंगे। कहते क्या चुनेंगे? कहते जो भी महात्मा ब्राह्मण यज्ञ में भाग लेने आएंगे, वो भोजन करेंगे, उनकी जूठी पतलें हम उठाएंगे। राय सुजा की युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। प्रेम भगवान से करना सबसे ऊंचा है। और प्रेम के वश पारस रथ हाँ क्यों? शकुनी ने भेजा दुर्योधन को भगवान से मदद मांगने के लिए। उधर से विदुर जी को पता लगा, विदुर जी ने भेज दिया अर्जुन को, जाओ भगवान के पास मदद मांगने। दुर्योधन सर के पास बैठ गया। भगवान शायन लीला कर रहे थे और अर्जुन चरणों में बैठ गया। भगवान जब जगे, अर्जुन कब आए? कहते नहीं, पहले मैं आया हूँ, बोलो। भाइयों में युद्ध होगा। भगवान ने कहा, हमने तो कहा नहीं करो, तुम करना ही चाहते हो, देख लो करके। फिर सुनते नहीं हो, समय समझाएगा तेरे को। तो भगवान कहते हैं एक तरफ मैं निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी सारी सेना। दुर्योधन जब सेना मांगने लगा, भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन, छोटा भाई अर्जुन जो है इसको पहले मांगने दो। अभी दुर्योधन ये समझने लगा सेना मांग लेगा और ये जीत जाएगा। लेकिन भक्त की समझ क्या होती है? तो जब अर्जुन को कहा अर्जुन तुम पहले मांगो, अर्जुन कहता मुझे आप चाहिए। दुर्योधन अंदर से खुश। देखो बिना भगवान के सब कुछ बेकार है। कृष्ण भक्ति ही सार है, बोलो सारे बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। हरे कृष्णा हरे बोलो बोलो, अभी आपकी बारी है, आवाज निकालो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। जनरेटर नहीं चला रहा कोई है? हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। अरे देख जनरेटर नहीं कोई चला रहा है। इतनी देर क्यों लगाते हैं? हरे कृष्ण। जनरेटर आ गई। राम राम हरे। तो युधिष्ठिर जी ने जब किया तो भगवान ने कहा हम सबकी जूठ उठाएंगे। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान कितने महान हैं, कितनी विनम्रता है भगवान में। फिर प्रेम के बस पारस रथ क्यों भूल ही गए ठकुराई।
दुर्योधन भी मांगने आया तो उसने सेना ले ली सारी, और भगवान दुर्योधन अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैंने तेरे को मौका दिया था, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा। कहते शस्त्र उठाओ या नहीं उठाओ, आपके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हमें भी भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भक्ति ही सार है, बाकी सब बेकार है। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाचन चाहिए। वृंदावन इतना गोपियों से प्रेम होगा, गोपियां बड़ी महान भक्त भगवान की। बोलो ब्रज गोपिकाओं की, बोलो राधा रानी की। गोपियों के साथ भगवान मक्खन चुराते थे घर में। घर में 9 लाख गाय थी, कोई मक्खन की कमी घर में थी नहीं, लेकिन गोपियाँ चाहती थी भगवान हमारे घर में आए, माखन चुराएं, हमें दर्शन दें। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियाँ नाचने चाहिए। फिर आखिर में सूरदास जी कहते हैं, सूर क्रूर एह लायक नहीं। सूरदास जी इसके लायक नहीं है, कहाँ लग करूं बढ़ाई, कहाँ लग बढ़ाई करूं मैं। आप प्रेम, बस प्रेम करो सब भगवान को। प्रेम करना चाहिए, प्रेम तो हम कर रहे हैं। अब यही तक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं, तना है, टहनिए हैं, पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। जड़ें, तना, टहनिए, पत्ते, फूल और फल। कोई वृक्ष के तने पर पानी डालेगा तो वृक्ष को लाभ होगा, कोई टहनियों पर डालेगा तो लाभ होगा, कोई पत्तों पर डालेगा तो लाभ होगा। अगर वृक्ष की जड़ों में पानी डालोगे, तने को, टहनियों को, पत्तों को, फूलों को, सबको लाभ हो। तो कृष्ण भगवान को कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। कृष्ण सब कारणों के कारण है। ऐसे जो कृष्ण सब कारणों के कारण है, उनसे हमें प्रेम करना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो सूरदास जी आखिर में कहते हैं, मैं इससे लायक नहीं हूं, कहाँ लग भगवान के प्रेम की बढ़ाई करूं। बड़ी लीलाएं भगवान की प्रेम। भगवान बहुत दया में, बड़े दयालु, और ऐसे दयालु भगवान को हमने उनकी शरण में जाकर उनको प्राप्त करना है। बोलो अति दयालु भगवान की, बोलो परम कृपालु भगवान की। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे। आज 30 तारीख है और ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने, आज की शिक्षा अमृत न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने 30 तारीख 1966 में ये संस्था शुरू की थी। 1965 में अमेरिका गए थे, वहाँ ये शब्द कहे हैं उन्होंने। क्या कहा है, जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से यह 3 बातें दिखाई देंगी। ऐसी जनसंख्या जो बेकार है, अवांछित है, वो ठीक नहीं। 3 बातें क्या दिखाई देंगी, अकाल पड़ेगा,
महामारी होगी, लोग मरेंगे और युद्ध होगा और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। जब कृष्ण भगवान थे तो राजा महाराजाओं ने फौज बना रखी है ऐसे लड़ने के लिए, जनसंख्या बढ़ा रखी है। तो जनसंख्या थी जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की 5000 साल पहले। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो भगवद गीता में क्या कहा है? आवृतम ज्ञानमे तेन ज्ञानेनो नित्यवैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण न लेनेचा। हमारा जो असली ज्ञान है इस काम के द्वारा ढका हुआ है। ये काम जो है हमें राम से दूर किए हुए है, पर हमें काम का त्याग करना है राम को पाने के लिए। अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा करने से, प्रयास करने से एक दिन हमको राम कृष्ण मिल जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो राम कृष्ण भगवान की, बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की जय। हरे कृष्ण। ऋषभ महाजन अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले उधमपुर धाम में आपके दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लगा। आप जैसे गुरु जी को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब आपके दर्शन होते हैं तो बड़ा उत्साह आ जाता है भक्ति में। उसके बाद जब घर आ जाओ तो 4-5 दिन उत्साह रहता है कि जमकर जप करें, शास्त्र पढ़ें, लेकिन फिर 4-5 दिन बाद ये उत्साह खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये उत्साह हमेशा के लिए कैसे बना रहे उसके लिए क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। इसलिए कहा है महाप्रभु ने, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। थोड़ा सा साधु संग करने से सब सिद्धि मिल जाएंगी। साधु संत भगवान के सिर में लगे हैं। आप जब उनका संग करते हो आप पर अच्छा असर होता है। जब संग समाप्त हो जाता है फिर कुसंग आ जाता है, पुरानी बातें आ जाती हैं, पर हमें लगे रहना है। इसलिए अगर आप कर सकते हो तो मोह माया छोड़कर आ जाओ, हमारे साथ में ही रहो, पूरा संग लो और जीवन को सफल करो। कहाँ से आइए? क्या नाम? ऋषभ। अच्छा संग चाहते हो ऋषभ महाजन जी? छोड़ो मोह माया और आ जाओ। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है। यहाँ एक माता जी हैं, अंजलि माता। वो वृंदावन से गौर निताई लेकर आई हैं और गौर निताई लाई हैं और चाहती हैं कि आप उनका नामकरण कर दीजिए। उनका नाम का निताय गौर सुंदर। हर्षिता माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम संसारिक जीव संसार में कार्य करते हुए उन कार्यों से नहीं, हाँ, हम संसारिक जीव
संसार में कार्य करते हुए उन कार्यों से और उनके कर्म फल से अनासक्त कैसे रहें? प्रयास करने से रहेंगे। मन जब तक शुद्ध नहीं है, इसने बुराइयों की तरफ जाना है। पहले तो शरीर है, फिर 5 इंद्रिय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, फिर ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, परमात्मा जी शरीर में है। तो अभी मन हमारा खोया हो गया। हम प्रयास करें जो प्रभुपाद जी ने कहा, जो भगवान ने कहा, जहाँ हमें अच्छा लगता है सत्संग करें, सत्संग में रहें, ताकि आखिरी समय बड़ा कठिन जो आने वाला है, सबका समय आ रहा है, समय बीतता जा रहा है बड़ी तेजी से। वो जब आए तो हम डरे नहीं उससे, बड़ी आसानी से भगवान का नाम लेकर देह का त्याग करें। बोलो पतित पावनी चल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। करुणानिधि प्रभु अमेरिका से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मोहिनी को कंसास सिटी में मेडिकल में सीट मिल गई है। कृपया आप उसे आशीर्वाद दें ताकि वो भक्त बन सके और डॉक्टर बन के भक्तों की सेवा कर सके। मेरी शुभकामनाएं हैं मोहिनी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की जय। परीक्षित जोशी अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है, कृपया आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके चरणों में सेवा करता रहूं और मनुष्य जीवन सार्थक कर सकूं। परीक्षित कौन चाहे? अच्छा अच्छा, वो ही परीक्षित। अच्छा अच्छा, वो अमृतसर में है। परीक्षित प्रभुपाद जैसे ही प्रार्थना कर तुम, मेरी शुभकामना है कुछ नहीं। ये उठा